न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। पंचायत चुनाव में हिंसा के शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने पांडेश्वर पहुंचे जितेंद्र तिवारी। तृणमूल पर लगाया उनके समर्थकों को नौकरी से निकालने का आरोप। आसनसोल के आदिवासियों ने भी केंद्र सरकार के समान नागरिक संहिता यानी UCC कानून के खिलाफ दर्ज कराया विरोध, ADM को दिया ज्ञापन। आसनसोल मरवाड़ी महिला समिति ने लगाया सावन मेला, छोटे उद्यमी को मिला अपने सामान बेचने का प्लेटफॉर्म। कुल्टी में फिर भूदशान, सड़क में पड़ी चौड़ी चौड़ी दरार, लोग हुए आतंकित। आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जेम पर किया ट्रेनिंग सेमिनार, व्यवसायी और उद्यमियों ने ऑनलाइन सरकारी ऑर्डर पाने के सीखे खास तरीके। पंचायत चुनाव के दौरान तो हिंसा देखने को मिली थी ही, लेकिन चुनाव बाद भी पांडेश्वर में हिंसा जारी रही। खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए और उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। इस खबरों के बीच पांडेश्वर के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी गुरुवार को पांडेश्वर पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में साथ खड़े होने का भरोसा दिया। उन्होंने कई पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी हालचाल पूछी, जिन पर हमला हुआ और घरों में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने हमले के लिए सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खाटगड़िया इलाके में एक गैर सरकारी कंपनी में काम करने वाले कई बीजेपी समर्थक श्रमिकों को बैठा दिया गया क्योंकि वे बीजेपी करते हैं। उन्होंने कंपनी प्रबंधन पर तृणमूल नेताओं के दबाव में ऐसा करने का आरोप लगाया। এদের হুমকির মূল উদ্দেশ্য হলো যে তোমরা চুপচাপ বসে থাকো ঘরে, বেরিও না, বিভিন্ন কোনো ইস্যুতে মুখ খুলবে না। এবং কেন মুখ খুলবে না? এখন ভোট বেরিয়ে গেছে তো এখন কেন করছে? এখন মূল কারণ ওরা জানে যে এই লোকরা যেন সংগঠিত না হয়। সংগঠিত হলে এই এসআর কোম্পানিকে দিয়ে যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, কুনুর নদীকে যে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে এবং এর ফলে হাজার হাজার হেক্টর জমি, দুফসলি জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, চাষবাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এই কাজ করতে গিয়ে তারা যে ব্যক্তিগত অর্থ রোজগার করছে সেটা যেন কেউ থাবা না বসাতে পারে, সেই অর্থ রোজগার যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সে কারণে এটা করছে। इधर इलाके के तृणमूल नेता सुजीत मुखर्जी ने जितेंद्र तिवारी के आरोप को नकारते हुए उसे सरासर बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा, यहां शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव हुआ था, किसी को भी काम से बैठाया नहीं गया है। आज के दाঁড়িয়ে আপনারা জানেন এত বড় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেছে, সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপুর ব্লকে কোনো জায়গায় কোনো অশান্তি হয়নি। নমিনেশন ফাইলের পর থেকে কোনো অশান্তি নেই, ভোটের দিন কোনো অশান্তি নেই এবং গণনার দিনও শান্তিভাবে মানুষ গণনা করেছে, কোনো ঘটনা নেই। আমি কথা দিচ্ছি, যদি কেউ গ্যাস উৎপাদন কারখানায় বিরোধী করার জন্য বন্ধ করে দিচ্ছে, সে আমার কাছে আসুক, সে বিজেপি করুক, সে CPM করুক, যে কোনো দল করুক, তাকে কাজে নিয়োগের আমি ব্যবস্থা করব। केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार कर रही है। केंद्र पर शासन करने वाली पार्टी भाजपा के चुनाव एजेंडे में इसे लागू करना शामिल रहा है, लेकिन कई विरोधी पार्टियों के साथ ही कई समुदाय के लोग समान नागरिक संहिता के खिलाफ में हैं। आदिवासी समाज भी इसका विरोध कर रहा है। अपने विरोध को जताते और लॉ कमीशन के पास अपनी विरोध दर्ज कराने के लिए ऑल इंडिया आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी की आसनसोल कमेटी द्वारा अतिरिक्त जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन केंद्र सरकार के लॉ कमीशन के पास भेज दिया जाएगा। ज्ञापन देने से पहले अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष UCC के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल सोरेन ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से आदिवासी समाज के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। মূলত এটা কেন্দ্র সরকার যে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের একটা প্রস্তাব রেখেছেন আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে, তো এই ইউনিফর্ম সিভিল কোড আমরা আশঙ্কা বোধ করছি যদি এটা বলবৎ হয় তাহলে আমাদের ওই মানে আদিবাসীদের পুরো অস্তিত্বটাই শেষ হয়ে যাবে, এটা আমরা আশঙ্কা করছি। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन।
दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। सावन का महीना हरियाली, उमंग और उत्साह का महीना होता है। इस महीने में नए जीवन की शुरुआत होती है, तो इसलिए इसे मेले के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। यही कारण है कि आसनसोल मरवाड़ी महिला समिति द्वारा गुरुवार को 1 दिवसीय सावन मेला मानसून मनोरंजन फेस्ट का आयोजन आसनसोल क्लब के सभागार में किया गया। इसमें फैशन और लाइफ स्टाइल से संबंधित बहुत सारे स्टॉल लगाए गए थे। आसनसोल के साथ ही दूसरे शहरों से आए विक्रेताओं ने स्टॉल लगाए थे, जिनमें तरह तरह के व्यक्ति की जरूरत से लेकर घर की जरूरत के सामान उपलब्ध थे। मेले में आने वाले लोगों के लिए मनोरंजन और गेम जोन, फूड कॉर्नर, लॉटरी और पुरस्कार की व्यवस्था की गई थी। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं भी रखी गई थी। कुल मिलाकर मेले में आने वाले लोगों ने इसका आनंद उठाया। सावन मेला मानसून मनोरंजन फेस्ट के उद्घाटन के मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और पूर्व चेंबर अध्यक्ष नरेश अग्रवाल समेत अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। आसनसोल मरवाड़ी महिला समिति के अध्यक्ष निधि पंसारी ने कहा कि इस मेले के जरिए छोटे उद्यमियों और जो लोग घर में कुछ निर्माण करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति हर वर्ष सावन के समय में सावन मेला का आयोजन करती है। इस मेले का उद्देश्य हमारा होता है, जो महिलाएं उद्यमी हैं, अपने घर से कार्य करती है, उसे हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि सब उनका अच्छे से ऐड हो सके और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले जाता उनकी सेल, वो जो भी उनके अंदर क्वालिटी होती है वो निखर के सामने आए, समाज के सामने आए। हमारा यही उद्देश्य रहता है, इसीलिए समय समय पर हम ऐसे आयोजन करते रहते हैं।
हमने इस आयोजन में बच्चों के लिए भी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखी है, ड्राइंग प्रतियोगिता रखी है। इस मेले की विशेष बात ये है कि ना इसमें कोई मेले में आने की चार्जेस है, साथ ही हमने लकी ड्रॉ कूपन भी हमारा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लग रही है। बच्चे की जो एक्टिविटीज़ है सारी एक्टिविटीज़ फ्री है और इसमें हम लोगों ने बच्चों के लिए कंसोलेशन प्राइज़ की भी व्यवस्था की है ताकि कोई भी बच्चे मायूस होकर नहीं जाए। यहाँ पे तरह तरह के स्टॉल्स लगे गए हैं और ये सारे स्टॉल एक जगह के नहीं है। आसनसोल, बड़ाकर, नियामतपुर, कुल्टी, पुरलिया, बोकारो सभी जगह से हमारे यहाँ पे स्टॉल्स आए हैं। बच्चों के लिए गेम जोन की भी व्यवस्था है, काफ़ी तरह के गेम्स की व्यवस्था है, अच्छे खाने की भी व्यवस्था की गई है। हमारा फूड स्टॉल भी लगाया गया है। यहाँ पे आजकल जैसे ऑर्गेनिक फूड की ज़्यादा आवश्यकता मानी जाती है, तो उसके भी स्टॉल हमने यहाँ पे लगाए हैं। कुल्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत और आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 73 के आलडी ग्राम में फिर से धसान होने से आतंक मच गया है। यह इलाका ईसीएल के बीएनपी ग्रुप एरिया अंतर्गत भी आता है। गांव के सड़क में गहरी दरार दिख रही है जो काफी लंबी है। गुरुवार की सुबह यह धसान की घटना हुई। गांव के रास्ते के साथ ही 2 दुकानें, कम्युनिटी सेंटर और मैदान भी धसान की चपेट में आ गए। गांव में जाने वाली पेयजल की पाइपलाइन भी फट गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के नीचे भूमिगत खदान है, लेकिन वाम मोर्चा के शासन के दौरान यहां अवैध खनन किया गया था। यही कारण है कि बार बार धसान की घटनाएं हो रही है, जिससे गांव के लोग आतंक में जीने को विवश है। इलाके के पार्षद ने इसके लिए ईसीएल को भी दोषी बताया। আমাদের এখানে শিব মন্দিরের সামনে একটা ধস নেমেছে। এটা প্রায় আমি কিছুদিন আমি যখন জন্ম হয়নি তার আগে থেকেই হয়েছে। তাই আমি ইসিএল কে রিকোয়েস্ট করব যে যেমন আমাদের কিছু ব্যবস্থা করা যাক, আর আমিও চেষ্টা করব যে কিছু করার জন্য। আচ্ছা, আপনাদের কি ধসে কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেখেছেন আপনি? ঘর বাড়ি ভেঙে গেছে পুরো। রাস্তা গতকাল সকালে হয়েছে, রাস্তা পুরো ভেঙে গেছে। সামনে ঘর ছিল, ঘরগুলো ভেঙে গেছে। ক্ষতি আমাদের এই রাস্তা ক্ষতি হয়েছে। তারপর জল, খাবার জল নাই, কাল থেকে জল বন্ধ আছে, জল পাইনি আমরা। নদীর জল এখন এইখানে নদীর জল নাই, এত কষ্ট করে আমাদের লাগানো হয়েছে, তারপরে এখন এই অবস্থা হয়েছে। পাইপ ভেঙে গেছে এবং এই রাস্তা আমাদের যাওয়া আসা সব বন্ধ আছে। सर जीवन मदरसा, हम लोग का मदरसा है, ईदगाह है, मंदिर है, मस्जिद है, इसका बीच में धस हो गया है। आम आदमी को आना जाना बहुत तकलीफ हो रहा है। बहुत दिन पहले ही अनलीगल चला था, मगर अभी तो मोटामोटी 10-15 साल से चला वाला नहीं है। पहले बैठा था जमीन, उसका भी दोबारा ही जमीन बैठा। तो आप लोग क्या लग रहा है अभी? लग रहा है कि अब सरकार व्यवस्था करे तो बहुत अच्छा है। কলিয়ারি যখন ন্যাশনালাইজ হয় তার আগে এগুলা সব আপনার কলিয়ারি ছিল, প্রাইভেট কলিয়ারি। বিভিন্ন বেঙ্গল কল, ইকুইডেবল কল, বিভিন্ন কলিয়ারি তারা তো বন্ধ করে দিয়ে চলে যায়। পরবর্তী ক্ষেত্রে কিছু ইনলিগাল মাইন্স হয়, কিন্তু সেগুলো তো আপনার 2009-10 সব বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে কোনো ইনলিগাল মাইন্স কোনো কিছু এখানে আর চলে না। তারই ফলে আশা করছি এই ঘটনা ঘটেছে। এলাকার মানুষ পুরো আতঙ্কে, এবং এটা নিয়ে আপনার সুপ্রিম কোর্টে কেসও হয়েছিল। এটা ডিজিএমএস অফিস থেকে আমাদের এই এলাকাকে মূলত আলডি গ্রামকে সম্ভবত 97-এ আপনার সাবসাইড বলে ঘোষণাও করে। তারপর ওটা কোর্টে কেস হয়, কোর্টে কেস হওয়ার পর জিতার পর তারপর তো ওই আজ আর কাল কেন্দ্র সরকার আজ আর কাল করে যেটা হয় আর কি। মানুষ তো পুরো চিন্তিত, পুরো গ্রামের মানুষ পুরো চিন্তিত। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन हमारे शोरूम में है। सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
बांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। नाश्ता कराइए। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उसके किसी भी प्रतिष्ठान के लिए खरीदारी या काम को अब ऑनलाइन के जरिए आवंटित किया जाता है। इसके लिए एक जेम वेबसाइट है और सिस्टम है जहां से सरकारी ऑर्डर को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोगों को काम हासिल करने या अपने उत्पाद बेचने में परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखकर गुरुवार को आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से एक ट्रेनिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता थे कोलकाता से आए पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग के जेम स्टेट फैसिलिटेटर और मास्टर ट्रेनर विश्वजीत सरकार। सेमिनार में बड़ी संख्या में व्यवसायियों, उद्यमियों और निर्माताओं ने हिस्सा लिया। विश्वजीत सरकार ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का उद्घाटन किया। इसमें अन्य अतिथियों ने उनका साथ दिया। मुख्य वक्ता विश्वजीत सरकार ने अपने संबोधन के दौरान उपस्थित लोगों को एलईडी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए जेम की बारीकियों के संबंध में जानकारी दी। आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष निखिलेश उपाध्याय ने इस ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ी, इसकी जानकारी दी। प्रोग्राम है जेम के ऊपर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM, जो अभी सारे जो प्रोक्योरमेंट परचेजेस हो रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, या आप कहें कि इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में, वो सारे परचेज पोर्टल से ऑनलाइन टेंडर के हिसाब से हो रही, जो आपको पता होगा। और यहाँ आसनसोल शिल्पांचल में काफ़ी सारे ऐसे व्यवसायी हैं जो टेंडर के बेसिस पे बिज़नेस कर रहे हैं आज के दिन, और उन लोगों को जेम में, क्योंकि काफ़ी नया है ये, पहले पेपर में टेंडर होता था, अब ऑनलाइन करना पड़ता है। कई लोगों को ऑनलाइन का आइडिया कम है, कई लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। जेम भी अभी जेम 4 पहुंच गया, जेम 1, जेम 2, जेम 3, जेम 4 अपडेट होते गया। अब कठिनाइयाँ देख के सॉफ्टवेयर चेंज होते गए, तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं जेम में भी। उसी वजह से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जहाँ पर मिस्टर विश्वजीत सरकार आए हैं, जो स्टेट फैसिलिटेटर और रीजनल ट्रेनर हैं फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और सिक्किम। वो नवन्नों से आए हैं हमें ट्रेनिंग देने के लिए, और सारे व्यापारी वर्ग जो लोग ऑलरेडी जेम में रजिस्टर्ड हैं या जेम में धंधा करना चाह रहे हैं, वो आज यहाँ उपस्थित हैं सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। मर्चेंट चैम्बर के सचिव हिरेन व्यास ने जोम की उपयोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ के व्यवसायियों को अब ज्यादा प्रतिस्पर्धी होने की जरूरत है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट PSUs हैं, चाहे वो इसको हो या रेल हो, वो लोग मैन्युअल टेंडर प्रोसेस में ऑर्डर्स वगैरह या अपना कॉन्ट्रैक्ट निकालते थे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मतलब ये वेबसाइट जो है उसको तैयार की है, जिसका नाम है जेम, जैसे आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसमें पैन इंडिया के जो सप्लायर्स हैं वो आके अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, अपना प्राइसेस दे सकते हैं, सो दैट अभी जो खरीदने वाले PSUs हैं उनके पास चॉइस हो गया है पैन इंडिया। आज जो सप्लायर्स हैं वो तो सारे भारतवर्ष से उन्होंने अपना नाम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है,
तो अभी जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं उनको भी वो हिसाब से कंपटीशन पहले से बढ़ गया है, बट उनको ज़्यादा कम्पिटिटिव होना पड़ेगा अगर उनको मुकाबला करना है सारे पैन इंडिया के वेंडर्स के साथ। यही है गवर्नमेंट का बेसिकली उद्देश्य। आसनसोल के दुर्गा मंदिर के निकट राम कुमार ठाकुर की अगुवाई में अपना नाई समाज नामक संगठन की बैठक हुई, जिसमें समाज के उत्थान पर विचार किया गया। रानीगंज श्याम मंदिर तथा बाबा धर्मराज के मंदिर पुनरुद्धार पर भी विचार किया गया। बैठक में संगठन के जिला सचिव सुरेश शर्मा, उप सचिव चित्रंजन ठाकुर, कोषाध्यक्ष दिलीप प्रमाणिक, कलाकार प्रेमचंद प्रमाणिक आदि उपस्थित थे। हम लोग यही सब सर्वसम्मति से ये विचार लिए हैं कि अपने समाज का धर्मशाला एवं बाबा धर्मदास का कार्यालय धर्मशाला और अपना कार्यालय भी निर्माण किया जाए। इसके लिए हम लोग आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, उखड़ार सभी जगह से हमारे स्वजाति भाई यहाँ पधारे हैं और अपना अपना वक्तव्य दिए हैं। उस वक्तव्य में बहुत सकारात्मक बात आई है, जिसके चलते हम लोग बहुत आनंद है कि हम लोग इस साल का अगले महीने पर ठाकुर जी जो ज़मीन दी है उस ज़मीन पर हम लोग बाबा धर्मदास का मंदिर और अपना नाई समाज का धर्मशाला एवं कार्यालय निर्माण कर। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल।